हेलो गाइस, आज का टॉपिक है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, जिसको हम न्यूमोकोकस भी बोलते हैं। ये ग्राम पॉजिटिव होता है, पेड़ में रहते हैं, लेंसुलेट शेप का होता है, इसमें कैप्सूल भी प्रेजेंट होता है, बाइल सॉल्युबल भी होता है, ये ऑप्सोनिन सेंसिटिव भी होता है और इन्युलिन को फर्मेंट भी करता है, और ये ब्लड अगार के अंदर कैरम कोइन कॉलोनी भी देता है क्योंकि ये अल्फा हिमोलाइसिस दिखाता है। एक कौन कौन सी डिसीज़ करवाता है, तो ये सबसे जो कॉमन होता है वो लोबार न्यूमोनिया करवाता है। बच्चों के अंदर ओटाइटिस मीडिया करवाता है, यानी कि जो मिडिल लेयर होता है उसके अंदर इन्फ्लामेशन करवाता है। और बाकी जितनी भी एज है उन लोगों के अंदर मेनिंजाइटिस करवाता है। फिर हम देखने वाले हैं इसके वायरुलेंस फैक्टर। वायरुलेंस फैक्टर में आपके केस में कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड पाया जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट वायरुलेंस फैक्टर होता है। ये जो है बैक्टीरिया को फेगोसाइटोसिस होने से बचाता है। सेकेंड नंबर है सी कार्बोहाइड्रेट एंटीजन। ये जो है वो एक्यूट फेज जो रिएक्टेंट प्रोटीन होते हैं ना उसके साथ में प्रेसिपिटेट हो जाता है, और जो भी इन्फ्लामेशन होता है उसके अंदर सी आर पी जो होती है सी रिएक्टिव प्रोटीन वो बढ़ती है। ये एक इन्फ्लामेशन का एक मार्कर होता है। उसके बाद न्यूमोलाइसिन भी देखने को मिलता है और ऑटोलाइसिन भी देखने को मिलता है। न्यूमोलाइसिन जो है वो मेम्ब्रेन डैमेजिंग टॉक्सिक है। ये जो है वो न्यूट्रोफिल है, कीमोटैक्सिस को इनहिबिट कर देता है और फेगोसाइटोसिस भी नहीं होने देता है। ये जो है स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ की तरह काम करता है। फिर है ऑटोलाइसिन। ऑटोलाइसिन जो होता है वो एंजाइम होता है जो कि अपनी सेल को ब्रेक कर देता है, ऑटोलाइसिस करवा देता है। ये रेस्पॉन्सिबल होता है, जैसे हमने पीछे बोला था, ये बाइल सॉल्युबल भी होता है, कैरम कोइन कॉलोनी भी देता है। तो ये क्यों देता है? क्योंकि ये ऑटोलाइसिस को दिखाता है। मतलब कि ऐसे एंजाइम ऑटोलाइसिन है जो कि खुद की सेल को ही ब्रेक कर देते हैं, जिसके कारण ये बाइल सॉल्युबल भी होता है, कैरम कोइन कॉलोनी भी दिखाता है। कैरम कोइन कॉलोनी का दूसरा नाम ड्रोट्समान अपीरियंस भी होता है। फिर हम देखेंगे लैब डायग्नोसिस। सबसे पहले है स्पेसिमेन का कलेक्शन। तो ये डिपेंड करता है कि इन्फेक्शन कहाँ पे हुआ है। अगर न्यूमोनिया है तो हम स्पुटम सैंपल लेंगे, मेनिंजाइटिस है तो सीएसएफ सैंपल लेंगे, अगर कोई इन्वेजिव डिजीज़ है तो हम प्लूरल फ्लूइड, ब्लड या कोई भी बॉडी फ्लूइड लेंगे। सेकेंड नंबर होता है डायरेक्ट स्मीयर माइक्रोस्कोपी। इसमें हमको पता चलेगा कि ग्राम पॉजिटिव होता है, ये लेंसेट शेप का होता है, लेंसेट में जो फ्लेम होती है ना उसके जैसा होता है, पेड़ में रहता है। बैक्टीरिया के चारों ओर एक क्लियर हेलो दिखाई देता है जो कि कैप्सूल के कारण दिखाई देता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एंटीजन डिटेक्शन। तो एंटीजन दो प्रकार का होता है, एक तो कैप्सुलर एंटीजन होता है, दूसरा सी एंटीजन होता है, सी पॉलीसेकेराइड एंटीजन। सी एस एफ सैंपल में सबसे अच्छा जो है कैप्सुलर एंटीजन दिखाई देता है। ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है, माइक्रोस्कोपी से भी ज़्यादा। इसको हम डिटेक्ट करते हैं लेटेक्स एग्लूटिनेशन से। लेटेक्स बी कोटेड विद एंटी कैप्सुलर एंटीबॉडी। सी एंटीजन, सी पॉलीसेकेराइड एंटीजन, इसको यूरिन में डिटेक्ट करते हैं, वो भी आईसीटी के द्वारा। इसका यूज न्यूमोनिया की डायग्नोसिस में भी होता है। कल्चर, कल्चर में ये एक फास्टिडियस बैक्टीरिया होता है, यानी कि सिंपल मीडिया पे ग्रो नहीं करता है, ये ग्रो करता है एनरिच मीडिया पे। ब्लड अगार हो गया, चॉकलेट अगार हो गया। चॉकलेट अगार पे ग्रीनिश डिस्कलरेशन दिखाता है, ब्लीचिंग इफेक्ट दिखाता है, और ब्लड अगार जो है इसमें स्मॉल डोम शेप कॉलोनी दिखाई देती है। ये जो अल्फा हिमोलाइसिस का जो जोन होता है उसे सराउंड होता है, यानी कि ग्रीन जोन से प्रोलॉन्ग इंक्यूबेशन करेंगे तो ये ऑटोलाइसिस हो जाता है। इसमें सेंट्रल डिप्रेशन और राइज एज दिखाई देते हैं, और ये एक प्रकार की अपीयरेंस क्रिएट करते हैं, उसको बोलते हैं हम कैरम कोइन अपीयरेंस। फिर इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है? तो आइडेंटिफिकेशन के लिए दो मेथड होते हैं, एक तो कन्वेंशनल मेथड, दूसरा होता है ऑटोमेटेड सिस्टम। ऑटोमेटेड में वही सेम मार्डी टॉप और वाइट एग। कन्वेंशनल के अंदर एक तो कैटालाइज टेस्ट होता है जो कि नेगेटिव देता है, बाइल में सॉल्यूबल होता है क्योंकि ऑटोलाइटिक एक्टिविटी होती है जो हमने पीछे पढ़ा है। ही ऑब्टोचिन सेंसिटिव होता है, और ये इनहिबिशन का वाइडर जोन जो है वो प्रोड्यूस करता है। उसके अलावा इन्युलिन को भी फर्मेंट करता है। फिर है टाइपिंग ऑफ
एस न्यूमोनिया, इसमें क्या होता है कि क्यूलंग रिएक्शन देखने को मिलता है, न्यूफेल्ड रिएक्शन भी देखने को मिलता है। ये डायरेक्टली फ्रॉम स्पुटम ऑफ न्यूमोनिया, वहाँ से हम लोग सीधा स्पुटम सैंपल लेते हैं और स्पेसिफिक एंटीसीरम और मेथिलीन ब्लू के साथ में ऐड करते हैं, जिससे कैप्सूल स्वेल हो जाता है, रेप्रेक्टाइल हो जाता है। इसे कोई हम कोलंग रिएक्शन बोल देते हैं या न्यूपेल्ड रिएक्शन बोल देते हैं। फिर है मॉलिक्यूलर टेस्ट, वही पीसीआर हमेशा की तरह से हम वेरी हाई सेंसिटिविटी, ये जो है बैक्टीरियल लोड कम होता है जैसे CSF सैंपल में, तभी भी हम इसको यूज कर सकते हैं। उसके अलावा ये इन्फेक्शन को कल्चर से पहले भी डिटेक्ट कर लेता है। थैंक यू।